नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर। आज की हमारी क्लास रहेगी जनरल अवेयरनेस। ये क्लास ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन भर्ती 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास हमने आर गुप्ता द्वारा लिखित बुक है, जिसके जनरल अवेयरनेस के अंदर 300 टोटल क्वेश्चन हैं। इस क्लास के दो भाग होंगे। पहली क्लास के अंदर हम 140 क्वेश्चन करवाएंगे और दूसरी क्लास के अंदर 160 से लगाकर 300 तक क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा। उस लिंक के माध्यम से आप जुड़कर इस क्लास की फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इस बुक की भी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की क्लास। जनरल अवेयरनेस की क्लास है। टोटल 300 क्वेश्चन है। इसमें हमारे भूगोल से भी क्वेश्चन आएंगे, इतिहास से भी क्वेश्चन आएंगे, अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान, विविध, राज्य व्यवस्था और संविधान, सभी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। टोटल 300 क्वेश्चन रहेंगे और इस बुक में से उठाए गए हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सब्जेक्ट है हमारा भूगोल। भूगोल के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का समुद्री तट पर सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, सबसे अधिक लंबा? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते जाए, जिससे मुझे पता चले आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात। गुजरात के अंदर भारत का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत के दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी बड़ा निकोबार, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़ा निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बड़ा निकोबार के अंदर है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, यानी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। यहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है? निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता या गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर ध्रुवीय वृत्त, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा ऑप्शन नंबर ए भारत के ऊपर से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी भारत के नीचे से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी भारत के मध्य से गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी भारत में से कोई संबंध नहीं है। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से गुजरती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप अपना उत्तर साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी भू सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताओ आप। ऑप्शन नंबर ए 4.5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 5.5 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 6 घंटे। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5.5 घंटे का अंतर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 7वां, ऑप्शन नंबर सी 10वां, ऑप्शन नंबर डी 12वां। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के अंदर 7वां स्थान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। हमें एक राज्य ऐसा बताना है जो जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश की 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। हमें नहीं पूछा है, क्या पूछा है नहीं। ऐसा कौन सा देश है इन ऑप्शनों में से जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मणिपुर ऐसा एक राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार भूमिबद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। ऑप्शन नंबर ए डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैकमोहन रेखा उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी घाटों के मालवा तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है। पश्चिमी घाटों के मालवा तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है। ऑप्शन नंबर ए केरल का, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी का, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु का। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुडुचेरी का भाग है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सुमिलित वाला बताना है। सुमिलित करना है भौगोलिक, एक तरफ भौगोलिक उपनाम दे रखे हैं और एक तरफ स्थान दे रखे हैं। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमारा सही सुमिलित वाला ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल का शौक सामने दे रखा है दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर बी महलों का शहर कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी सातों टापू का नगर मुंबई, ऑप्शन नंबर डी मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी। इसमें हमें इन ऑप्शनों को हमें मिलाना है, कौन सा आंसर राइट होगा। तो बढ़ते हैं हम इन क्वेश्चन को सही करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो हमें मिलाना है, ये बंगाल का शौक कहाँ है दामोदर घाटी यानी एक से ही मिल जाएगा ये तो। और महलों का शहर का ये किससे मिलेगा, ये मिलेगा हमारे कोलकाता से। ऑप्शन नंबर सी 7 टापू का नगर ये कहाँ है, ये मुंबई के अंदर है। मंदिर एवं घाटों का नगर ये है वाराणसी के अंदर। यानी हमें सही ये सारे एकदम सही दे रखे हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कहता है, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अरब सागर,
ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यू द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी अरावली, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। तो इसमें से हमारा 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी हमें भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गार्डविन आस्टिन, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी एवरेस्ट। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा गार्डविन आस्टिन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? मतलब एक असुमेल दे रखा है, वो बताना है कौन सा ऑप्शन असुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए बोमीडीला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर नाथुला बी और सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी भोरघाट ऑप्शन और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पालघाट और केरल। तो इसमें से हमारा गलत युग्म कौन सा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर? तो इसमें से हमारा गलत युग्म दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में सी, यानी सी वाला ये भूमर घाट हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी बोलन दर्रा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कहता है कि सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? कि सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गंगा दामोदर, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी पद्मा सुरमा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नदियों से संबंधित, यानी सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 हमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी चिनाब। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कहता है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिसको आपको आसानी से दिखाई दे, आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत की सबसे लंबी नदी भारत में बहने के अनुसार कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो 22 का राइट आंसर बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना क्वेश्चन नंबर 24 का। तो सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं?
24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल के अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर को, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर को, ऑप्शन नंबर सी जयपुर को, ऑप्शन नंबर डी पालामऊ को। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैसलमेर की। आप ऐसे राजस्थान से जोड़ के देखोगे तो मतलब राजस्थान की राजधानी जयपुर, पर इसने पूछा मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं, तो मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहते हैं, क्योंकि जैसलमेर के अंदर बहुत सारा मरुस्थल है, दोहरे हैं, टीले हैं, धूल उड़ती रहती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कहता है? निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? इस चाय का उत्पादक वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसमें से हमारा 26 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम के अंदर सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरीचैन चोटी स्थित है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरीचैन चोटी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा गोरीचैन चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर गोरीचैन चोटी स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कहता है? रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कहता है? कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए ऑप्शन नंबर ए मुर्शिदाबाद प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी आगरा प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी सिकंदराबाद प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। रेणुकूट क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर सी सिल्क उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर डी सोने की खान के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कहता है? खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर सी इस्पात का, ऑप्शन नंबर डी अखबारी कागज का। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, यानी तांबा का उद्योग है खेतड़ी के अंदर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। डिग बोई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीथीन के लिए, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम के लिए, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेट्रोलियम के लिए डिग बोई प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पोग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी व्यास। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यास नदी पर पोग बांध बनाया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का? ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन परियोजना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सम्मिलित कीजिए ऑप्शन। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सम्मिलित करके हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर। तो गिरिवन कहाँ स्थित है? ये बताओ आप, गिरिवन कहाँ स्थित है? गिरवन हो जाएगा। अब हम गुजरात से जोड़ेंगे, कहाँ है? गुजरात के अंदर। और भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है? ये हो जाएगा राजस्थान के अंदर।
और बांधवगढ़ सेंचुरी ये कहाँ है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। और काजीरंगा सेंचुरी ये कहाँ है, ये असम के अंदर हो जाएगा। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, 4 4 1 4 1 2 किस में आ रहा है और लास्ट में 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है, फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। यानी फूलों की घाटी का किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तराखंड घाटी से संबंध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, असुमेलित बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी भितरकनिका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पिच्चवरम तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी वेम्बनानद कर्नाटक। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वेम्बनानद कर्नाटक के अंदर नहीं है, ये हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देहरादून के अंदर, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी शिमला में, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 का अंदर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून के अंदर भारतीय वन अनुसंधान स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हमारी आकाशगंगा की आकृति है। ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पाइरल यानी हमारी आकाशगंगा कैसी है, स्पाइरल के आकार की है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डेरवार्फ के बारे में सीखेंगे। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डेरवार्फ के बारे में सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए खगोल शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खगोल शास्त्र। पढ़ते हैं 41 में क्या कहता है, मानक समय क्या होता है। और किस ऑप्शन नंबर ए किसी देशांतर का सूर्य के अनुसार समय, ऑप्शन नंबर बी देश के लगभग 20 से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनविच औसत का समय, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी यानी देश के लगभग 20 से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 42। किसी एक स्थान का अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेतक है। ऑप्शन नंबर ए समय का, ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई का, ऑप्शन नंबर सी वर्षा की मात्रा का, ऑप्शन नंबर डी तापमान का। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी तापमान का संकेतक है। अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेतक तापमान का। ऑप्शन नंबर 43 ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सौरमंडल में, ऑप्शन नंबर बी सौर सीमा में, ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश मंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी यानी समताप मंडल के अंदर ओजोन परत अवस्थित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 44। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए सौर मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी सौर सीमा, ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। गोबी मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मंगोलिया के अंदर गोबी मरुस्थल स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी भूतपूर्व सोवियत संघ। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत के चारों ओर क्षेत्र,
ऑप्शन नंबर बी मध्य महाद्वीप क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य अटलांटिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए एंडीज, ऑप्शन नंबर सी आल्पस, ऑप्शन नंबर सी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी पामीर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का? ऑप्शन नंबर ए यानी एंडीज हो जाएगा राइट इसका। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए अमेजन, ऑप्शन नंबर सी मिस्सौरी, ऑप्शन नंबर ए सेंट लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी जेम्बेजी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेम्बेजी इसका संबंध है। विक्टोरिया जलप्रपात से किस नदी से संबंधित है? जेम्बोजी से। क्वेश्चन नंबर 50 भूगोल का आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? ऑप्शन नंबर ए आर्मेनिया, ऑप्शन नंबर बी अजरबैजान, ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी तुर्कमेनिस्तान। इसका 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्मेनिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, यानी इतिहास सब्जेक्ट हमारे शुरू होता है। अभी सारे क्वेश्चन इतिहास के आएंगे, 50 क्वेश्चन इतिहास के हैं। तो इतिहास में हमारा क्वेश्चन नंबर 51, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी सिंध। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा भारत का खोजा गया प्रथम शहर, सबसे पुराना शहर था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग, ऑप्शन नंबर बी पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी लौह युग, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग, यानी हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब के अंदर। तो हमें ये बताना है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर भी गंगानगर के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था? ऑप्शन नंबर ए मिस्र से, ऑप्शन नंबर बी सुमेरिया से, ऑप्शन नंबर सी चीन से, ऑप्शन नंबर डी ईरान से। यानी सिंधु घाटी लोगों का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी यानी सुमेरिया से सिंधु घाटी लोगों का संबंध था। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, आर्यभट्ट में सर्वप्रथम कहाँ है? आर्यभट्ट भारत में सर्वप्रथम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी गांगेय प्रदेश के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्यभट्ट भारत के अंदर सबसे पहले पंजाब राज्य के अंदर आए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऋग्वेद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 हमें क्या कहता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सतुदी, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर? ऑप्शन नंबर बी योग पर, ऑप्शन नंबर सी विधि पर, ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तक किस पर है? ऑप्शन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दर्शन पर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 हमें क्या कहता है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए बोध गया,
ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोध गया के अंदर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पावापुरी के अंदर महावीर का महानिर्वाण हुआ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 हमें क्या कहता है? जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन नंबर ए जिन, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन नंबर सी केवल्य, ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल्य। पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं था? ऑप्शन नंबर ए जातक, ऑप्शन नंबर बी विनय, ऑप्शन नंबर सी सुत्त, ऑप्शन नंबर डी अधिधम अभिभम अभिधम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी जातक। त्रिपिटक का अंग नहीं था जातक। क्वेश्चन नंबर 63। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर बी धनानंद व चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी पोरस व सिकंदर, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर और अम्बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी, यानी पोरस और सिकंदर के बीच वितस्ता का युद्ध लड़ा गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 में क्या कहता है? भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए वह शक्तिशाली था, ऑप्शन नंबर बी भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं था, ऑप्शन नंबर सी वो अच्छा प्रशासक था, ऑप्शन नंबर डी उससे भारतीय शासकों ने सहायता दी। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? ऑप्शन नंबर ए पटाला, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी बेबीलोन, ऑप्शन नंबर डी जैदोसिया। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेबीलोन के अंदर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर सी 65 का सी राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किसे कल्पसूत्र की रचना की? निम्न में से किसने कल्पसूत्र की रचना की? ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी स्थलबाहु, ऑप्शन नंबर सी गोपाल, ऑप्शन नंबर सी गोसाल मखलीपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 में क्या कहता है? चाणक्य अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन नंबर ए भट्टस्वामी, ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी राजशेखर, ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 67 का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है? मुद्रा राक्षक का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षक का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी भास। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखदत्त मुद्रा राक्षक का लेखक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए बूहलर, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट शेबल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी क्राटी गठन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स प्रिंसेप। पढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 56 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है
चरक कौन था? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक कनिष्काल, एक चिकित्सक कनिष्काल। ऑप्शन नंबर बी एक ज्योतिषी या चंद्रगुप्त द्वितीय काल। ऑप्शन नंबर सी एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक चिकित्सक और एक कनिष्काल। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। चीनी यात्री फारिया निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फारिया निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के अंदर चीनी यात्री फारियान भारत आया था। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर बी फायान, ऑप्शन नंबर सी मेगनीस्थीनीज, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ पर अध्ययन किया था। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। खगोल शास्त्र में गुप्त काल के में सबसे प्रसिद्ध नाम, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम। ऑप्शन नंबर ए वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्यभट्ट खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर है 1225 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1191 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1192 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1105 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के अंदर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर। 76 हमें क्या कहता है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी भूषण। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 हमें क्या कहता है? कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर सी सलीम चिश्ती। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 हमें क्या कहता है? राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर यह बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राज्य से। किसके निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? ऑप्शन नंबर ए बलबंत, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं ने ये टिप्पणी की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए दादू, ऑप्शन नंबर सी कबीर, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी रामानंद, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामानंद ने हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किया था भक्ति संत ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या कहता है? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से प्रसिद्ध समृद्ध है? ऑप्शन नंबर ए वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी शैव, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी सूफी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से समृद्ध है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 81। भारत में शिष्ट या सूफी सूफी मत को स्थापित किया? भारत में शिष्ट या सूफी मत को स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा बदरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, ऑप्शन नंबर सी शेख अहमद ने, ऑप्शन नंबर डी शेख बहाउद्दीन ने।
तो किस शेख बहाउद्दीन चक्रिया ने। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए रामानुज, ऑप्शन नंबर बी रामानंद, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी नामदेव। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामानंद कबीर के गुरु थे। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 83 यानी 83 में क्या कहता है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर तोपों का प्रथम बार एक पक्ष के द्वारा प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। ऑप्शन नंबर ए शहना ए पिल, ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर सी वजीर, ऑप्शन नंबर डी सवाहेनीगर। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर बी यानी मीर बख्शी सेना का प्रधान था मुगल काल के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 85 हमें क्या कहता है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी सासाराम में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सासाराम के अंदर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, हुमायूं एवं शेरशाह के बीच शौसा का युद्ध कब हुआ। हुमायूं और शेरशाह के बीच शौसा का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1543 ईसा पूर्व ईस्वी में, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी 1539 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1556 ईस्वी में 65 ईस्वी में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 86 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हुमायूं और शेरशाह के मध्य शौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 87, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी बड़ौच में, ऑप्शन नंबर डी मछलीपट्टनम में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मछलीपट्टनम के अंदर अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए टॉमस मुद्रो ने, ऑप्शन नंबर बी मार्टिन बर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टॉमस मुद्रो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 89 गुन्नबे में क्या कहता है, सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध था। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बेंटिक से, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध था सहायक संधि से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए बेलूर, ऑप्शन नंबर सी द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर बी सेरिगापाटम, ऑप्शन नंबर डी श्रीरंगपट्टनम। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 90 का यानी टीपू सुल्तान की राजधानी बतानी है आपको। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीरंगपट्टनम। इसमें से हमारा 90 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड क्लिंटन के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर यानी प्रथम बार जनगणना कब हुई थी अंग्रेजों के समय। ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड मेयो के काल के अंदर प्रथम बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 92, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, ऑप्शन नंबर बी बम्बई और ठाणे के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बम्बई और ठाणे के बीच भारत की प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93,
ब्रिटिश काल में दिल्ली से सबसे पहले भारत को राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली से सबसे पहले भारत को राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी बम्बई, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कलकत्ता दिल्ली से पहले राजधानी थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन 94। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डेलहौजी को, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑकलैंड को, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कनिंग को। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95 में क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर सी M.A. अंसारी, ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयबजी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बदरुद्दीन तैयबजी। बढ़ते अगले क्वेश्चन 96 में क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन नंबर ए चौरा चौरी में, ऑप्शन नंबर बी दांडी में, ऑप्शन नंबर सी चंपारण में, ऑप्शन नंबर डी बारडोली में। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंपारण के अंदर सत्याग्रह का आरंभ किया था दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA का अस्तित्व में आई। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ऑप्शन नंबर जापान में, ऑप्शन नंबर बी तत्कालिक बर्मा में, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी तत्कालिक मलाया में। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिंगापुर के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 98। गद्दर पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी VD सावरकर। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाला हरदयाल। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए नेली सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी कादम्बिनी बोस। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी यानी एनी बेसेंट अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 100। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी JL नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 101। अगला सभी सब्जेक्ट भी हो गया हमारा चेंज हो गया है। अगला सब्जेक्ट है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। पॉलिटिकल में से हमारा ये क्वेश्चन होंगे अभी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 1948, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी BR अम्बेडकर भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 103 कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 25। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी
राष्ट्रीय ध्वज ध्वज के चक्कर में 24 स्पोक होते हैं। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1962, ऑप्शन नंबर बी 1959, ऑप्शन नंबर सी 1955, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1955 के अंदर भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। हमें क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन नंबर डी संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा कि आत्मा किसे कहते हैं? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, ऑप्शन नंबर बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं, ऑप्शन नंबर डी भारत राज्यों का संघ। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 हमें क्या कहता है? भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं? भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान में से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं? ऑप्शन विधि शासन, ऑप्शन डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 3 कानून निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 4 संसदीय सरकार। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। कौन से तत्व लिए गए हैं 107 में? ऑप्शन नंबर ए यानी विधि का शासन लिया गया है, और 3 नंबर कानून के निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, और संसदीय सरकार ये ली गई, यानी 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ रहे हैं। हमारी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 108। 108 हमें क्या कहता है? संविधान में संघ को नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान या भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर बी इंडिया व हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी इंडिया या भारत, ऑप्शन नंबर डी भारत देश या इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडिया या भारत। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संगठित करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सभा करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 109 का? ऑप्शन नंबर ए, यानी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 110। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं में, ऑप्शन नंबर बी 8वीं में, ऑप्शन नंबर सी 6वीं में, ऑप्शन नंबर डी 9वीं में। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्य संबंध दिए गए हैं। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 111। 111 हमें क्या कहता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी उपयोग दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी 6वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची के अंदर। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित की करती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। ऑप्शन नंबर ए सभी मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता के अधिकारों को, ऑप्शन नंबर सी
संवैधानिक उपचार के अधिकारों को, ऑप्शन नंबर डी किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर बी यानी स्वतंत्रता के अधिकार को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में क्या कहता है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान में 3 प्रकार के प्रावधान है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कहता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष की आयु हो, ऑप्शन नंबर बी साक्षर हो, ऑप्शन नंबर सी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन नंबर डी देश का नागरिक हो। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 116 का, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी साक्षर हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कहता है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए 1 माह, ऑप्शन नंबर बी 9 माह, ऑप्शन नंबर सी 3 माह, ऑप्शन नंबर डी 6 माह। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 माह के अंदर पद भरने चाहिए। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 118 में क्या कहता है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संविधान में किस प्रकार की प्रशासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षतात्मक, ऑप्शन नंबर डी संसदात्मक, ऑप्शन नंबर डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 119 का ऑप्शन नंबर सी यानी संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 120, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या की कितना होता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/5, ऑप्शन नंबर सी 1/11, ऑप्शन नंबर डी 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1/10 लोकसभा के कोरम सदस्य संख्या का होता है। कितना होता है 1/10 कोरम होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 121 में क्या कहता है, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 122, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी विविध मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संसद के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 123, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए 55 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 58 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 60 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 65 वर्ष के होते ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 124, विधान परिषद का सभापति। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल पदेन होता है, ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित होता है, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर सी यानी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 125,
भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। ऑप्शन नंबर ए राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर बी पद्मजा नायडू। ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी सरला अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरोजनी नायडू भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कहता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिहार। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की पहली राज्य महिला मुख्यमंत्री हुई थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 127। उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी अपने न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर डी राज्य के राज्यपाल को। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति को। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 128। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन नंबर ए संघीय सरकार को दिया। ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकारों को दिया। ऑप्शन नंबर सी संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया। ऑप्शन नंबर डी ना संघीय ना ही राज्य सरकार को दिया। तो इसके वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर ए, यानी संघीय सरकार को दिया। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 129। सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राज्यों के संबंध परीक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर बी केंद्र राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक स्थानों की कार्य प्रणाली के परीक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर डी राज्य के पानी संबंधी विवादों को सुलझाने हेतु। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु सरकारी कमीशन का गठन किया गया था। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 130। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 131 हमें क्या कहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर पदमुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 132। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी सचिव विधि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर डी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बढ़ते अगला क्वेश्चन 133। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो इसमें से 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कहता है। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी केरल में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान के अंदर अक्टूबर 1959 में पंचायत राज में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 135। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए साबरमती में। ऑप्शन नंबर बी वर्धा में। ऑप्शन नंबर सी नागौर में। ऑप्शन नंबर डी सीकर में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा।
135 का, तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागौर के अंदर प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 में किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 136 में क्या कहता है, जिस समिति की संतुष्टि प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर सी चिमन भाई मेहता, ऑप्शन नंबर डी जीवराज मेहता। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलवंत राय मेहता। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 137 में क्या कहता है, पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1953 में, ऑप्शन नंबर डी 1955 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 के अंदर भारत का संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था। बढ़ते अगला क्वेश्चन 138, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था, जो प्रथम राज्य था भाषाई आधार पर। अगला क्वेश्चन है 139, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी सड़क रेल हवाई अड्डा और अतिरिक्त यातायात का साधन, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी सहकारिता संस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रेस। तो इसमें से हमारा 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेस। फोर्थ स्टेट यानी फोर्थ स्तंभ कौन सा है? फोर्थ स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, यानी प्रेस को कहा जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए 57, ऑप्शन नंबर बी 59, ऑप्शन नंबर डी सी 61, ऑप्शन नंबर डी 63। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 61वें संविधान के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निम्नलिखित 21वें संविधान के द्वारा की गई। 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 61वें संविधान के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा। ये आज की हमारी क्लास थी, इसका एक और पार्ट और आएगा। आज हमारी क्लास के अंदर 140 क्वेश्चन हो गए हैं और इसकी अगली क्लास के अंदर हम 160 क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी 141 से लगाकर 300 तक क्वेश्चन अभी और पढ़े, वो सेकंड क्लास के अंदर आएंगे। ये आप क्लास कैसी लगी है इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस क्लास की वीडियो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, टेलीग्राम का ग्रुप की लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। उस लिंक के माध्यम से आप इस ग्रुप में जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अन्य पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और इस बुक की फ्री पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।